दिगौड़ा में स्नान पूर्णिमा से पितृपक्ष हुए प्रारंभ। पुरखों को लेने के लिए तालाब पर पहुंचे दिगौड़ा व क्षेत्र के कई व्यक्ति। पितृपक्ष के दौरान 15 दिनों तक होंगे श्राद्ध। 2 अक्टूबर अमावस्या को होगा समापन। भाद्रपद मास की स्नान पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो जाती है। 18 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध से शुरू होकर 2 अक्टूबर अश्विन मास की अमावस्या पर पितृपक्ष समाप्त होंगे। पितृपक्ष के दौरान 15 दिनों तक पितरों को याद किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर अपने वंशजों से मिलने आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं। ऐसे में वंशज भी अपने पितरों के लिए तर्पण, दान और पिंडदान कर्म, श्राद्ध और पूजा आदि करते हैं। कहते हैं कि पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का विकास होता है और धन धान्य की कमी नहीं होती। इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है। पितरों को स्मरणमन करने के लिए धूपध्यान और दान पुण्य करने का ये पक्ष 2 अक्टूबर तक रहेगा। आज सुबह से ही दिगौड़ा कस्बे व क्षेत्र के कई व्यक्ति अपने पितरों को लेने के लिए दिगौड़ा तालाब पर पहुंचे, जहां पर पंडित जी के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ सभी ने विधि विधान से पितरों की पूजा अर्चना कर जल चढ़ाकर पितरों को अपने साथ लाया गया। पंडित जगदीश संज्ञा व पंडित राजू मिश्रा ने बताया कि पितृपक्ष में घर परिवार के मृत सदस्यों को याद किया जाता है, उनके लिए धूपध्यान और दान पुण्य किए जाते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर होती है, पितृपक्ष की उसी तिथि पर उस मृत व्यक्ति के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। जिन लोगों की मृत्यु की तिथि मालूम न हो, उनका श्राद्ध सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या यानी अंतिम दिन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं और उनकी पुण्यतिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों का ऋण श्राद्ध के माध्यम से चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तिथि में स्वर्गवासी हुए अपने पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। उन्होंने बताया कि श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं और परिवार की रक्षा करने के साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे करें श्राद्ध तर्पण। सुबह स्नान के बाद पितरों का तर्पण करने के लिए सबसे पहले हाथ में कुश लेकर दोनों हाथों को जोड़कर पितरों का ध्यान करें और उन्हें अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करें। पितरों को तर्पण में जल, तिल, जवा, चावल और फूल अर्पित करें। इसके साथ ही जिस दिन पितरों की मृत्यु हुई है, उस दिन उनके नाम से और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन बनवाकर ब्राह्मणों को दान करें। गौमाता, कौवा और कुत्ता को भी भोजन प्रदान करें।